तो गाइस 25,000 का सीन बहुत ही बेकार हो चुका है। आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे, कुछ आपको मैं कॉमन हाईलाइटिंग चीज बताऊं जो इस साल मिल रही है। जैसे कि 25,000 के रेंज में आपको अब eMMC स्टोरेज मिलने लगा है। थोड़ा ऊपर जाओगे तो ब्रांड UFS 2.2 दे रहा है। भाई ये भी बहुत ही बेकार हो चुका है। 4GB न्यू ट्रेंड आ गया है जो 5 साल पहले आता था। साथ ही साथ बहुत से फोन में अब तो भाई IPS LCD मिल रहा है और उसमें टॉपिक्स लगा दें तो इन्फिनिटी UV कटआउट मिलने लगे हैं। सुपर डुपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और प्रोसेसर उन चीज़ों की तो बात ही ना करो, LPDDR5X तो किसी को नहीं मिलता नहीं है। बहुत सारे स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में OIS फोन से हटाते जा रहे हैं। वो तो छोड़ो, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर आप लंबे समय तक फोन चलाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट भाई 1 साल 2 साल हो गया है। वो चीज़ जो पहले 4-5 साल हुआ करती थी, मेजर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्या कोई ऐसा फोन है? आई थिंक सैमसंग ने एक नया फर्स्ट टाइम एक प्रो फोन लॉन्च किया है, F70 Pro। स्पेक्स भाई फोन काफ़ी दमदार है, काफ़ी चीज़ें इसमें सॉलिड है। तो इस फोन को हम 1 वीक से टेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं सारी बातें बताता हूँ भाई इस फोन में मुझे क्या मिला। एज ए डेली हमने इस फोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और इनफैक्ट कई वीडियो में हमने रिसेंटली जो बनाया बहुत सारे फोटेज हमने इसी फ़ोन से यूज़ किए हैं। तो मार्केट पूरा बदल चुका है, मिड रेंज फोन ने बजट स्पेक्स मिल रहे हैं। तो क्या ये प्रो फोन आपको सही वैल्यू ऑफर करता है? लेट्स फाइंड आउट। इस फोन में आपको सारी बातें बताते हैं कि भाई ये फोन कैसा है। वैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया था, मैंने आपको कुछ शॉट्स दिखा रखे थे, हमने इसी फोन से लिए थे। तो लास्ट 1 वीक हमने बहुत सारे शॉट्स और सैंपल लिए हैं और आजकल मुझे लगता है भाई कैमरा एकदम बेकार मिला सभी फोन में। बहुत से फोन में OIS तक नहीं मिल रहा है, सिंगल कैमरे मिल रहे हैं। सैमसंग S70 Pro क्या ऑफर करता है? देखो नंबर्स के टर्म में 3 कैमरे मिलेंगे। 50 MP का मेन कैमरा है, 5 MP का अल्ट्रा वाइड है, 2 MP का मैक्रो मिला है। अच्छी बात क्या है कि भाई जो मिल रहा है आप ले लो, इसी से आप काफ़ी बढ़िया शॉट ले सकते हो। चलो अब मेन कैमरे की बात करते हैं। वैसे आजकल देखो आप जानते हो बजट फोन में बढ़िया शॉट नहीं मिलते, लेकिन हमने भाई इस फोन से जितना शॉट लिया हमें शॉट ओवरऑल काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं। जैसे आप मेन कैमरे की बात कर लो, यहाँ पे देखोगे जो मेन कैमरे में कलर आ रहे हैं वो भाई मोस्टली आपको नेचुरल ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि सुपर वाइब्रेंट नहीं है, स्किन टोन है वो मोस्टली आपको जैसे नेचुरल होता है वैसे दिखाया जा रहा है। कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है और स्पेशली लो लाइट में हमने शॉट्स लिया तो नॉइज़ बहुत ही कम है और फील भी नहीं हो रही है। और नाइट में भाई कलर बैलेंस बहुत सही है, डिटेल कंट्रास्ट देखोगे बहुत सही आ जा रही है। और इसके अलावा डायनेमिक रेंज देखोगे ऑलमोस्ट हमने सनी वेदर में लिया, क्लाउड में लिया, नाइट में लिया, हर जगह पे सही आ रही है। पोर्ट्रेट शॉट भाई इसमें आप अच्छे कह सकते हो, हमने जितना भी लिया हमें शॉट सही आ रहा है। एच में डिटेक्शन में कोई इशू नहीं आ रही, वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड कैमरा भाई यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है 5 MP का। देखो अगर आप डे टाइम में फोटो लेते हो यानी कि लाइटिंग बहुत अच्छी है तो अल्ट्रा वाइड शॉट आप काफी मजा ले सकते हो, उसमें भी डायनेमिक HDR काफी सही मिलेगी तो आप बढ़िया शॉट ले सकते हो। आजकल तो भाई अल्ट्रा वाइड किसी कैमरा मिल ही रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो दिया गया है। थर्ड कैमरा 2 MP मैक्रो का है जो कि लाइक आपको क्लोजअप शॉट देता है। अगर आप बहुत क्लोजअप शॉट लेते हो तो आप 2 MP से भी मैटर नहीं करता, आप बढ़िया शॉट वहां से ले सकते हो। रही बात भाई वीडियो स्टेबलेशन की एंड 4K वीडियो क्वालिटी की, तो आजकल बहुत से फोन OIS हट भी गया, यहाँ पे आपको भाई 4K के अच्छे वीडियो मिल रहे हैं। कलर सही आ रहे हैं जितना हमने देखा, फोटोज के जैसे नेचुरल है, वीडियोस में कोई शेक नहीं है तो बढ़िया बात है। और OIS चूंकि मेन कैमरा है तो अगर आप थोड़ा जूम शॉट लेते हो फोटो मोड में तो भी आप ले लोगे, 10x तक जा सकता है, ज्यादा नहीं सकता। बाकी वीडियो से क्वालिटी ठीक है, एनी टाइम हमने लिया हमें क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी आप स्लो मोशन बनाना चाहते हो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, एक भाई नॉर्मल स्लो मोशन होता है और एक सुपर स्लो मोशन है। तो सम टाइम ये भी हेल्पफुल होता है जो कि काम कर जाता है। समरी में बता दूं, सेंसर अलग होता है और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग अलग चीज होती है। सैमसंग के फ़ोन में आप चाहे बजट में लो फ्लैगशिप में लो, ये पोस्ट प्रोसेसिंग में रिजल्ट भाई बहुत सही कर देते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे ज़्यादा फील की कि भाई फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो बहुत ऑप्टिमाइज है और बैलेंस है। तो राइट नाउ अगर आप इस प्राइसिंग सेगमेंट में देखोगे आई थिंक ये फ़ोन आपको काफ़ी सही कैमरा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेल्फी कैमरा 1080p है और HDR डायनेमिक देखो काफ़ी सही है भाई। देखो पीछे एकदम प्रॉपर दिख रहा है, सूरज भी है तो जरा सा देखो कि कोई भी ओवर एक्सपोज शॉट नहीं है, सब चीज़ प्रॉपर है, अच्छी आ रही है। और अभी जो आप माइक की ऑडियो सुन रहे थे भाई वो इसी फ़ोन के फ्रंट कैमरे से थी, इस वाले महंगे वाले माइक की नहीं थी। तो कमेंट से बताना भाई इसकी क्वालिटी कैसी है। और सेल्फी शॉट आप देख सकते हो, शॉट अच्छा है, स्किन टोन नेचुरल है। बाकी बगल में आप पोर्ट्रेट देख लो, सेल्फी पोर्ट्रेट भी इसमें सही आ रही है, एज ड्यूरेशन भी अभी काफ़ी सही मिल रहा है। तो ओवरऑल भाई इसका फ्रंट कैमरा भी इस प्राइसिंग में राइट नाउ आज की कंडीशन में वेल जस्टिफाइड है। इस फोन में आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस सही इसलिए मिल रहा है बिकॉज राइट नाउ फोन्स आपको या तो एमोलेड दे नहीं रहे हैं या तो पुरानी वाली नॉच प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बेटर पार्ट क्या है कि 6.7 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है। ब्राइटनेस के सीन में बता दूं जितना हमने यूज़ किया कंप्लीट आउटडोर में, डार्क में
ऑलमोस्ट एनी प्लेस में। हमें एक बार भी दिक्कत नहीं भी भाई, हम टेस्टिंग में ऑलवेज फ़ोन को एडाप्टिव मोड में रखते हैं, फ़ोन सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। तो ये मेरी प्राइमरी सेटिंग ऑलवेज होती है। बाकी फुल HD प्लस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा जो कि लाइक एक्सपेक्टेड है। स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, फ्लूइड डिस्प्ले मिलेगा, विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि आपको कंटेंट वॉच करते हो, मीडिया देखते हो तो उसमें और उसको इन्हेंस कर लेती है। तो ब्राइटनेस अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोनस पार्ट में भाई यहाँ पे आपको डिस्प्ले में विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस, जो कि भाई फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। बाकी अगर आप फोन लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो भाई, देखो हमारी तरफ से रिकमेंडेड क्या होता है कि आप कोई प्रोटेक्शन पर ले लो। सैमसंग का खुद का केयर प्लस आता है, मैं 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, आपका फोन 2 साल वारंटी में होगा, प्लस कुछ डैमेज होता है तो आप साल में 2 बार ही लेके उसको क्लेम करा सकते हो। वैसे फ़ोन होल्ड करने में भी अच्छा है, मैंने विदाउट केस का यूज़ किया है। और देखो 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। पहला ये जो इसका डिज़ाइन है, आप देखोगे मोस्टली ये फ्लैगशिप डिज़ाइन से ज़्यादा इंस्पायर्ड है भाई। यहाँ 5 कैमरे हैं, यहाँ 3 हैं तो इसलिए, लेकिन ये जो कैमरा डको है आपको फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस देगा। और अच्छी बात क्या है भाई, ये कलर मुझे बहुत समझ में आ रहा है। यूजुअली आप देखोगे ऐसे ग्रीन कलर के मज़ेदार फ़ोन बहुत कम आते हैं, तो भाई इन्होंने लॉन्च किया है। और ये कैमरा डको भाई जो ग्रीन कलर दिया गया ना, ये पर्सनली बहुत सही है। और थोड़ा सा यहाँ पे कट से बने हुए हैं तो फ़ोन को होल्ड करने में सही एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो आप फ़ोन पकड़ते हो तो फटाक से आजकल भाई ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। वेल गाइस, फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी, चलो इसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। हमारा बेसिक यूसेज कैसा रहा थ्रू आउट द वीक में। हमने ऑलमोस्ट सारे काम किए जो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, जिसमें कॉलिंग, मैसेज, डिफरेंट तरह के ऐप्स ब्राउज करना जो आप एवरीडे यूज़ करते हैं। हमने अपने यूसेज के ऐप्स ब्राउज किए। उसके अलावा हमने कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ किया। वीकेंड में हमने जो वीडियो पोस्ट की थी, हमने इसमें से सारे फुटेज ऑलमोस्ट इसी फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। 4K 30 पता चल गया भाई डिवाइस मीटिंग ही नहीं है, तो वो कोई सीन नहीं था, डिवाइस बिंदास चल रही थी। अब यहाँ पे तो कुछ बातें अच्छी हैं, जैसे कि जो CPU दिया गया स्नैपड्रैगन पावर्ड है, तो भाई ऑप्टिमाइज है कैमरे के लिए, बैटरी के लिए, तमाम चीज़ के लिए। 2 कूल पार्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको UFS 3.1 मिल रहा है। आप भाई यकीन ना हो, इस प्राइस के बहुत सारे फ़ोन खोज लो, आपको UFS 2.2 और अब तो eMMC भी मिलेगा। क्या पता भाई वो भी निकाल के कुछ और दे दें, SD कार्ड वाला ऑप्शन दे दें। वैसे भाई तो इसमें SD कार्ड लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। LPDDR5X मिलता है जो कि भाई अच्छे लेवल का आपको रैम होता है, तो वो यहाँ मिल रहा है। तो ओवरऑल भाई इस फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है। मूल पार्ट ये भी है कि भाई ये 6 GB से स्टार्ट हो रहा है। बहुत से फ़ोन अब तो 4 GB आ गए, इवन 3 GB की भी आने लगे हैं। तो ओवरऑल मेमोरी में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। तो फ़ोन भाई आपका एकदम बैलेंस पहुंच देता है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको शेयर करता हूं। देखो टू बी ऑनेस्ट, ये डिवाइस गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। हमने यहाँ पे कैजुअल गेमिंग की, जैसे कि नॉर्मल गेम्स प्ले करते हो टेम्पल रन टाइप के, या आप हैवी गेम्स लाइक BGMI प्ले करते हो, 60 FPS में चलता है, उस पर प्ले करोगे तो डिवाइस में आपको सही परफॉर्मेंस लाइक एक्सपेक्टेड मिलेगी। 6000 mAh की भाई काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है इस फ़ोन में। हम अपने स्टिंग ऑपरेशन में इस फ़ोन को जितना भी कैमरे में यूज़ किया, सुबह लेके निकलते थे, शाम को आते थे, नेक्स्ट डे भी लेके जाते थे, तो सेकेंड डे में शाम को आके फ़ोन को फुल चार्ज करना पड़ता था। तो ये फ़ोन स्ट्रेट वे आपको 2 दिन देखो आपके यूसेज में आसानी से चल जाएगा। बाकी ये माइलेज वेरी कर सकता रहता है, आप कौन सा काम कितनी देर करते हो। हमारी टेस्टिंग में फ़ोन 1.5 से 2 दिन आसानी से खिंच जा रहा है। नेक्स्ट डे हमें चार्ज करना पड़ता था। बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा। बाकी 45 वॉट तक की यहाँ पे चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। S70 Pro में भाई देखो बढ़िया बात क्या लगी, 2026 साल आपको 2032 यानी कि 6 साल का लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यानी कि सिक्योरिटी पैचेस, अपडेट, नए नए एंड्रॉइड के वर्जन आते रहेंगे। लेटेस्ट वर्जन में 8.5 है एंड्रॉइड 16 के बेस में। चलाने में स्मूथ है, मेमोरी के इशू नहीं है, कोई आपको लैग क्रैश नहीं मिलेगा, उस मामले में अच्छा है। कुछ फीचर्स इसमें हमें काफ़ी कूल लगे हमारे टेस्टिंग में, स्पेशली हम आउटडोर में जब हम कॉलिंग करते हैं, हमें एक फीचर बहुत मजा लगी, वो है वॉइस फोकस। जब आप ऐसे क्राउडेड इन्वायरमेंट में होते हो, आपको भाई बात करते वक्त वॉइस क्लैरिटी बहुत ही मस्त मिलेगी। साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग है, अनलिमिटेड कर सकते हो। यहाँ पे सैमसंग का खुद का आपका यहाँ पे होता है स्पैम डिटेक्शन, जो कि आसानी से भाई आपको फिल्टर आउट कर सकता है कि ये स्पैम है कि नहीं, ब्लॉक कर सकते हो, वो चीज़ अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉल ट्रांसक्रिप्शन का फीचर मिलता है। अगर आपने बात की, कॉल की, आप चाहे तो उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी सेकंड पार्टी को आसानी से दिखा सकते हो डिस्प्ले पे, वो फीचर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। प्लस AI के बिल्ट इन काफ़ी फीचर हैं, सर्किल टू सर्च मिलेगा, वो सही बात है। जेमिनी बिल्ट इन है, गैलरी में AI के फीचर हैं। इसके अलावा भाई देखो सबसे टॉप फीचर सैमसंग के फ़ोन में होती है वो है नॉक्स लेवल की सिक्योरिटी। अब आजकल भाई जानते हो फ्रॉड किस तरीके से, और मैं आपको शॉर्ट्स कई दिखा चुका हूँ। तो फ़ोन में आपका स्टफ सेफ रहे, जो भी आप UPI बैंकिंग डिटेल्स सब कुछ डालते हो वो सेफ रहे, तो यहाँ पे चीज़ बढ़िया होती, नॉक्स सर्टिफाइड सिक्योरिटी मिलेगी आपको, जो मज़ेदार बात है।
प्लस सिक्योर फोल्डर मिलता है, प्राइवेट एल्बम का फीचर मिलता है जो कि भाई एडिशनल आपको एक इनहेंस प्राइवेसी का ऑप्शन देता है। सैमसंग वॉलेट का फीचर मिलता है, NFC के सपोर्ट दिया गया है, तो लाइक थोड़े प्रो फीचर भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में भाई आपको सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस राइट नाउ तो One UI 8.5 आपको इसमें मिल रहा है जो कि काफ़ी कूल है, तो कोई इशू आपको नहीं मिलने वाली है। तो भाई मैंने आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। हमने इस फ़ोन को 1 वीक यूज़ किया बहुत से पर्पस में। हमें ओवरऑल ये फ़ोन राइट नाउ अगर आपको रिकमेंड करना हो 25,000 की रेंज में भाई सबसे डिसेंट ऑप्शन है। डिसेंट क्या बेस्ट कह सकते हो, बिकॉज कंपेयर टू कंपटीशन के जो स्पेक्स सभी फ़ोन मिल रहे हैं, ये फ़ोन आपको ऑन पेपर और रियल लाइफ परफॉर्मेंस में सारी चीज़ें बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बैड नहीं है। सिचुएशन और ख़राब होगी, आजकल तो जो मिल रहा है वो भी ले लो, आगे चल के और बेकार हो सकता है। और सेल में आपको ये फ़ोन राइट नाउ 2400 मिल जाएगा, जो कि राइट नाउ बेस्ट वैल्यू ऑप्शन बन सकता है इनकेस आप एक नया फ़ोन लेना चाहते हो तो। बाकी कुछ कॉन्स होंगे लॉन्ग टर्म में हम चलाएंगे तो आपको बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल सोवर हमें भाई 1 वीक में इस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर आपको एक बढ़िया फ़ोन चाहिए 25,000 के रेंज में, आई थिंक ये फ़ोन आपको रियल प्रो परफॉर्मेंस और प्रो फीचर्स ऑफर कर रहा है।